हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर समान कृषि सेकेंड यानी जनरल एग्रीकल्चर सेकेंड के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, चलिए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान है। तो जो राष्ट्रीय आय है उसमें कृषि का योगदान 28 से 30% तक है। अगला है आपका, वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। अगला जो क्वेश्चन है आपका, भैंस के दूध में गाय के दूध के अपमिश्रण का पता किससे लगाते हैं? तो इसका जो पता लगाते हैं कि भैंस के दूध में गाय का दूध है कि नहीं, अगर मिलावट है तो किससे पता लगाते हैं? हंसा परीक्षण के द्वारा हम पता कर लेते हैं। तो अगला है क्वेश्चन आपका, कृषि यंत्रों के निर्माण में सर्वाधिक प्रयोग होता है। तो जो कृषि यंत्र बनते हैं उनमें सर्वाधिक जो आपका प्रयोग होता है तो ढलवां लोहा होता है। अगला है आपका, तांबा और जस्ता मिलकर बनता है। तांबा और जस्ता मिलकर क्या बनता है? पीतल बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एसएफडीए का अध्ययन कौन होता है? तो क्या कौन करता है इसका? सॉरी, अध्यक्ष है इसमें। एसएफडीए का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो प्रेसिडेंट अध्यक्ष होता है तो वित्त मंत्री होता है। किसका? एसएफडीए का अध्यक्ष कौन होता है? आपका जो वित्त मंत्री होगा वही इसका अध्यक्ष होता है। अगला आपका, दूध दोहन की उत्तम विधि कौन सी है? आपको बहुत सारी विधियां दी होंगी, तो उसमें से उत्तम पूछ रहा है कि दूध दोहने की उत्तम विधि कौन सी है? तो पूर्व हस्त विधि है। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, क्या क्वेश्चन है आपका, दूध दोहने की उत्तम विधि क्या है? तो उत्तम विधि क्या है? पूर्ण। ये क्या लिखा है आपका? पूर्ण लिखा है यहाँ पे, मिस गलत लिख गया है। तो पूर्ण हस्त विधि है, पूर्व नहीं है। ठीक है, क्या दूध दोहने की जो उत्तम विधि होती है तो क्या है वो? पूर्ण हस्त विधि। ठीक है। अगला है आपका, देसी हल से एक दिन में जुताई की जा सकती है। तो कितनी की जा सकती है? 0.3 हेक्टेयर जुताई एक दिन में देसी हल से की जा सकती है। अगला आपका, भेड़ की सींग रहित नस्ल है। तो हिसार डेल है भेड़ की सींग रहित नस्ल। अगला, गाय के बछड़े के जन्म के समय दांत होते हैं। तो गाय के बछड़े में जन्म के समय कितने दांत होते हैं? 2 दांत होते हैं। यदि कृषि के सभी कार्य मशीनों से किए जाएं तो उसे क्या कहते हैं? तो पूर्ण यांत्रिकरण कहेंगे। अगर सारे काम मशीनों से होंगे तो उसे हम पूर्ण यांत्रिकरण कहते हैं। अगला आपका, कृषि ऋण के स्रोत है। तो साहूकार द्वारा भी ऋण लिया जाता है, सहकारी समितियों द्वारा, बैंकों से। तो ये सभी, तो आपके ऑप्शन में ये सभी आंसर ये आप टिक करेंगे। ये सभी क्या है? ऋण के स्रोत हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली बार चैनल पे देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपके विश्वविद्यालय में, आपके कॉलेज में, आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, अगर आपके यहाँ ओएमआर बेस्ड पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। आप इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने बीएससी एग्रीकल्चर के 2 साल के ओल्ड पेपर अपने इसी चैनल पर सॉल्व करा दिया है। आप वहां जाए और दोनों पेपर देख लें, क्योंकि उन दोनों पेपरों से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप चाहे जिस भी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हो, राजा महेंद्र प्रताप, राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के, कानपुर विश्वविद्यालय, बरेली विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, या किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ओएमआर बेस्ड पेपर होता है, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा इन वीडियोज से। तो आप ये वीडियो देखिएगा, वो 2 साल के ओल्ड पेपर हैं, सॉल्व करा दिया है, वहाँ आप उन्हें जाकर देख ले। जैसे ही डियर स्टूडेंट्स आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो आपको बीएससी एजी फर्स्ट सेम ऑब्जेक्टिव वाले प्लेलिस्ट में क्लिक करना है, तो वहाँ पे सारी वीडियोज आपकी खुल के आ जाएंगी, उन्हें आप देख लीजिए। चलिए, अगला है आपका, बुआई के लिए प्रयोग करते हैं। तो हम बुआई के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कल्टीवेटर का करते हैं। उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में स्थान है। तो कौन सा है उत्तर प्रदेश का? प्रथम है दुग्ध उत्पादन में। अगला है आपका, महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये
1993 में महिला समृद्धि योजना क्या हुई थी, ये प्रारंभ हुई थी। तो आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। मक्खन में वसा कम से कम होना चाहिए। तो मक्खन में वसा कम से कम कितना होना चाहिए? 80% होना चाहिए। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग हमें कमेंट करके ये बताएंगे कि आपने जो 12th किया है तो आपका किस स्ट्रीम से 12th है, या पीसीएम से है, या पीसीबी से है, या एग्रीकल्चर से किया है। तो आप सभी बच्चे हमें कमेंट करके ये बताएंगे कि आपका जो 12th है, आपने जो 12वीं पास की है, 12वीं पास करने के बाद आप फर्स्ट ईयर पे आए हैं बीएससी एजी में, तो आपका फर्स्ट ईयर किस सब्जेक्ट से था? पीसीएम से था, या पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या एग्रीकल्चर कृषि। तो आप सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपने 12वीं किस सब्जेक्ट से पास की है, क्या सब्जेक्ट रहा है आपका। चलिए अगला देखेंगे हम। स्वराज ट्रैक्टर बनता है, तो स्वराज ट्रैक्टर आपका कहाँ बनता है भाई? पंजाब में बनता है। अगला है आपका, सबसे अधिक वसा भैंस की किस प्रजाति में पाई जाती है? तो बादावरी में पाई जाती है। आप कमेंट करके ये बताएंगे कि सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है। अगला है आपका, दूध का पीएच मान होता है 6.5 होता है। 6.5 दूध का ये पीएच मान होता है। क्या होता है? पीएच मान। अगला है, भारत में सर्वाधिक भेड़ पाली जाती है, तो राजस्थान में पाली जाती है। कहाँ पे? राजस्थान में पाली जाती है। अगला है आपका, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी, तो 1975 में हुई थी। तो 1975। अगला है आपका, पतली ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल है, तो हिसार डेल है, ये पतली ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल है। अगला क्वेश्चन से आपका, नीली क्रांति घोतक है यानी किससे संबंधित है? तो जो नीली क्रांति आपका मछली उत्पादन से है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अभी तक कमेंट करके बताया नहीं कि आपने 12th किस सब्जेक्ट से किया है, आपने 12वीं में आपका कौन सा विषय रहा है। आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये पेपर आपका ऑप्शनल होता है। तो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपका किस उससे रहा है, 12वीं पीसीएम, पीसीबी या एग्रीकल्चर से। अभी हम आपको लास्ट में बताएंगे कि ये एग्रीकल्चर सेकंड है, तो किन बच्चों को ये पेपर देना है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका 12th किस सब्जेक्ट से रहा। अगला है, गाय में दूध दोहन की क्रिया कितने समय में पूर्ण हो जानी चाहिए? तो 7 मिनट में होनी चाहिए। कितने मिनट में? 7 मिनट में हो जानी चाहिए। अगला है आपका, बकरी की द्विकाजी नस्ल है, तो जमुनापारी है बकरी की द्विकाजी नस्ल। अगला है आपका, भारत में नाबार्ड की स्थापना की गई थी, तो 1982 में भारत में नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। अगला है, रानीखेत बीमारी किस पशु में होती है? तो मुर्गी में होती है। अगला, गाय के दूध में भैंस के दूध से अपेक्षाकृत अधिकता होती है कैरोटीन। अगला है आपका, एक हार्स पावर बराबर होता है, तो 746 वाट होता है। अगला है आपका, एनडीआरआई कहाँ स्थित है? तो ये करनाल में स्थित है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपको पेपर देना है बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट और बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड, ये उन विद्यार्थियों को देना है, उन स्टूडेंट्स को देना है जिन्होंने 12वीं में पीसीबी या पीसीएम से 12th पास किया हो। तो उन सभी को एग्रीकल्चर फर्स्ट और एग्रीकल्चर सेकेंड देना है। जिन्होंने एग्रीकल्चर 12वीं कृषि से कर रखा है, उनको मैथ, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और आपका ये बायोलॉजी का पेपर देना है। ये उन बच्चों के लिए जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के स्टूडेंट हैं, किसी भी कॉलेज के हैं, तो ये उनको ये पेपर देना है। पीसीबी और पीसीएम वालों को एग्रीकल्चर फर्स्ट और एग्रीकल्चर सेकेंड देना है, और बाकी जो कृषि के छात्र हैं उनको मैथमेटिक्स और आपका बायोलॉजी का पेपर देना है। तो स्टूडेंट देखेंगे आप, अगला क्वेश्चन आपका क्या है इसमें। हाँ, आईवीआरआई कहाँ स्थित है? इज्जतनगर में है। डॉक्टर बी कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित है? दुग्ध विकास से। यदि आपका कोई डाउट है सब्जेक्ट को लेके, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें, हम आपको बताएंगे कि आपका जो भी डाउट हो, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहाँ पे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।